गुड आफ्टरनून गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का दिल्ली शहर से मेरे यूट्यूब चैनल धीरज ब्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं दिन के 12:15। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:15 बजे से। और अभी हमारी फैमिली जा रही है DLF मॉल में ऐसे, क्योंकि पापा ने अभी तक देखा नहीं है वहाँ पे। क्योंकि पापा अकेले में कभी नहीं जाते ऐसे मॉल। जब हम सभी पूरी फैमिली आते हैं ऐसे तब जा करके हम लोग साथ में जाते हैं कहीं भी। तो वहाँ पे हमने तो देख लिया 2-3 बार, लेकिन पापा ने नहीं देखा अभी तक। तो आज हम सब के सब जा रहे हैं। तो सब रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी देखो, ज्योति भी। यहाँ तो ना बस रूम से निकलो, टुक ढूंढो, अपने लोकेशन पे जाओ, बस ये। चलो गाइस बैठ जाते हैं टुक टुक में। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं DLF मॉल में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो आज पापा के साथ हम लोग पहली बार आ रहे हैं। वैसे तो हम कई बार आ गए हैं यहाँ। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले मम्मी पापा का फ़ोटो शूट कर ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जाएंगे हम मॉल के अंदर। और बाहर तो ऐसी गर्मी पड़ी, अंदर जाएंगे तो अलग ही नहीं चलता फिर। तो गाइस मॉल के अंदर एंटर हम लोगों ने कर लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पापा के फ़ोटो शूट हो रहे हैं। बाहर पे कोई गुलाब बेच रहा था, तो एक गुलाब भी खरीदा मम्मी के लिए। तो गाइस मॉल से निकल के फिर से हम लोग बैठ गए हैं टुक टुक में एक बार। 50 रुपये। गाइस हम आ गए हैं फिर हल्दीराम में। गाइस मैंने यहाँ पे पहले भी ब्लॉग बना रखा है। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे ना, तो ऐसे मैंने हर जगह पे ब्लॉग बना ही रखे हैं। क्या बताओ कहाँ है? चलो ये देखो गाइस, यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी की अलग अलग नमकीन, मिठाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसका मेरा था गेल्डे का, हमारे गेल का वो आता है, गेल्डे बोलते हैं, जैसे मतलब उसका हमारे यहाँ बनाते हैं। तो गेल्डे का मिला हुआ है, 15 अगस्त ये हो गया हो। अच्छा, तो इसमें हल्दीराम का ही मिलता होगा ना? मतलब वैसे पैसे नहीं मिलते, वो कुछ चीज़ लेना हुआ। चलो कुछ भी नमकीन ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली पापा को जो कूपन मिला था उस हिसाब से पापा ने नमकीन वगैरह ले लिए यहाँ पर से। जो कूपन मिलता है ना, वो हिसाब का ही मिलता है। कभी तो 500 का मिलता है, कभी 400 का मिलता है। तो इसीलिए उसी हिसाब से जो चीज़ लेना है तो तुमको उसको ले सकते हो। उसमें पैसे नहीं मिलते हैं ना, तो इसीलिए ले गए हम। गाइस ये रही पाव भाजी। आज से पहले कभी नहीं खाई हमने, आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, वो भी हल्दीराम में। देखो पहले आप दोनों तो शुरू करो एक बार। और गाइस फिर आ गई थी हमारी सेव पूरी। हमने 2 चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, तो एक तो हमने खा लिया था, दूसरा सेव पूरी थी। ये भी चटपटा खट्टा मीठा टाइप का, ऐसा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग अट्टा मार्केट में। इस बार अट्टा मार्केट में नहीं आए थे, तो आज अट्टा मार्केट भी आ गए हैं अभी। गाइस अचानक से दिया दीदी ने सरप्राइज। ये सरप्राइज का दी। नमस्ते। मम्मी डरा डाल करेगी। ये तो मैं लेके तो आई थी, मैंने कहा बेटी को ले जाके, मैंने कहा फिर मम्मी दोनों लग जाएगी। तो गाइस दीदी और दिया जी एकदम से आगे सरप्राइज दी गया है। स्कूटी के पास खड़े हैं दिया जी। अच्छी तो लगी रही है, अभी क्या हो रहा है अच्छी नहीं लगने के लिए? अच्छी क्यों नहीं लगेगी? पापा जा रहे हैं जीजा जी के साथ और दीदी आ रही है हमारे। इसको इसकी स्कूटी से उतार दिया गया है। गाइस यहाँ पे दीदी ने हमको ज्वाइन कर लिया है। क्या कर लिया है? ज्वाइन।
ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जाते समय बहुत बुरा लगेगा। हाँ, जाते टाइम हमको रुलाने के लिए आ रही है। अब जाते समय बहुत बुरा लगेगा। हमें सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए ये लोग यहाँ। अरे तो बुलाए तो और भी सरप्राइज देना अभी तो। ये रास्ते के लिए बनाते बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास पराठे, नमकीन पराठे फर्स्ट क्लास सर्विस में। चाय के साथ ही पी सकते हैं इसको, आराम से सब्जी भी बना के ले जाएंगे, दही ले जाएंगे, आराम से खा लेंगे। बढ़िया वाले पराठे बना रखे हैं, करा रहे। शुरुआत करो, खाओ पापा के हाथ का खाना सब लोग। हमने रख लिया। अरे वो बहुत है क्या तू खा गाइस लंच हमारा हो चुका है और टाइम हो गया अब हमारा बस स्टेशन की तरफ जाने का, क्योंकि लेट भी हो रहे थे। और पापा जा रहे हैं टेम्पो ले निकल, देखो आपको दिख रहे होंगे, तो पापा टेम्पो ले निकले जा रहे हैं। और बैग हमारे सारे पैक हो चुके हैं, बस उनको बाहर निकालना बाकी है। और हम घर को जा रहे हैं, तो पापा को भी अजीब सा लग रहा है, हम लोग को भी अजीब सा लग रहा है। वैसे मन तो नहीं कर रहा है पापा को छोड़ के जाने का, लेकिन ड्यूटी की छुट्टी भी नहीं है, इस वजह से अब जाना ही पड़ेगा। और गर्मी से हो गई हालत ख़राब है, पूरा पसीना पसीना हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा। तो वैसे ही रहे हमारे सारे बैग आपको दिख रहे होंगे, रख दिए लाइन बारी। और ये राम मंदिर, मंदिर में हाथ भी हम सभी ने जोड़ लिए हैं। तो हम सभी लोग पहुंच गए हैं आनंद विहार बस स्टेशन में। सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया है और बेंच में मम्मी लोग दीदी लोग बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और ये रहे हमारे पापा इधर पे को। तो अब इंतज़ार है अपनी बस का। गाइस यहाँ पे सभी को चाय पीनी है, इतना चंड घाम आ रहा है सामने में से, लो ये ले चाय पीनी है भाई। ये देखो गाइस सारे पैसेंजर अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। एक बार आपको पूरा एरिया दिखा देता हूँ यहाँ का। तो बस तो हमारी आई नहीं है अभी तक, देखो जब भी आएगी वेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और गाइस अब आ गई हमारी बस लौघाट डिपो। अब इसमें रखते हैं अपना सामान एक एक करके। पहाड़ी ढोक भेंट का सही समय आ गया है, इमोशनल होने का टाइम। ये मम्मी हो गई इमोशनल यहाँ पे। बाय दीदी, नमस्ते दूर से यहाँ। बाय, ठीक है पापा, नमस्ते, बाय। बाय बाय। यहाँ से दीदी बाय कर दिया। गाइस मम्मी इमोशनल हो गई है। गाइस अभी पहुंच गए हम लोग गजरावाला में। ये रही मम्मी, ज्योति गई है बाहर, पता नहीं क्या ले रही है। चाय पीने के लिए रुके हैं सब लोग। तो गाइस खाना खाने के लिए गाड़ी रुक चुकी है। जो लोग घर से खाना नहीं खाए वो होटल में जा रहे हैं खाने के लिए, लेकिन हम लोग तो घर से लेकर के आए हैं। ये रहे हमारे पापा के हाथों से बने स्पेशल पराठे, ईरा चार, सारा खाना घर का बना हुआ है। बाहर से हम लोग कुछ भी नहीं खा रहे हैं। वैसे हम हमेशा ही घर से बना हुआ ही खाना खाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग होटल में बैठ के खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर घर का ही खाना खाते हैं हम लोग ऐसे सफ़र में। तो चलो हम लोग लेते हैं पापा के हाथों के टेस्टी पराठों के मज़े, फिर मिलते हैं आप सभी से। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हम लोग पहुंच गए हैं टनकपुर बस स्टेशन में। और यहाँ पर लग गई है बहुत तेज बारिश, आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ। बस के शीशे में आपको बारिश की बूंदें दिखाई दे रही होंगी। तो गाइस बारिश ही नहीं चाहिए थी और बारिश ही स्टार्ट हो गई। अब देखो तेज होती है या कम होती है, पता नहीं क्या हो। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग निकल चुके हैं टनकपुर से आगे के लिए, क्योंकि 6 बजे से पहले आजकल गेट बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हैं किसी के लिए भी। और रात भर बहुत तेज बारिश हुई, बहुत मच्छरों ने भी काटा, क्योंकि
5-6 घंटा बिल्कुल बस के अंदर थे हम लोग और गर्मी से भी हालत ख़राब हो गई थी। और गाइस यहाँ से हमारे हरे भरे पहाड़ भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड देखो आप लोग को दिख रहा होगा, जगह जगह में सारी मिट्टी उधरी हुई है, पूरी रोड में आई हुई है। लेकिन जो मेन था ना वो स्वाला के पास है। अब पता नहीं वहाँ पे कैसा हो रहा होगा, अभी जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब दिखाऊंगा मैं आप सभी को। और पूरे सफ़र के दौरान देखो आप लोग को दिख रहा होगा जगह जगह में पूरी, कहीं पे मिट्टी आई है, कहीं पे पत्थर आए हैं, कहीं पे नाले आए हैं, कहीं पे। तो आजकल हमारे उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, क्योंकि अंधाधुंध बारिश हो जा रही है, उस वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जा रही है, कई जगह बहुत नुकसान हो गए हैं। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ में, तो मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मच गई इस बार उत्तराखंड में। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब हम न्यूज़ वगैरह में ये सब चीज़ें देखते हैं, अपने पहाड़ों के घर परिवार बर्बाद होते हुए देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, इतना ज़्यादा दुख लगता है वो सब चीज़ें देख के। तो हम लोग अपने सफ़र में आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इतने सारे पत्थर आए थे रोड के किनारे में, देखो आपको दिख रहे होंगे इतने बड़े बड़े पूरे। और थोड़ा सा आगे पहुँचे तो पूरा हॉल लगा हुआ था, धुंध हो रही थी पूरी, तो रोड भी नहीं दिख रही थी सामने की। जैसे जैसे बस जा रही थी ना तो वैसे वैसे रोड दिखाई देती थी, नहीं तो दूर से कुछ अंतर नहीं आ रहा था। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं स्वाला में, जहाँ पे मेन रास्ता ख़राब हुआ है, और जगह तो फिर भी उतना नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है और गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे ऐसा पानी आ रहा है देखो पूरा, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश लगी हुई है। अभी तक बारिश नहीं लगी थी पीछे को, लेकिन इस एरिया में बहुत बारिश लगी है और नाले भी आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और आगे को तो बोल रहे हैं कि मिट्टी भी बह के आ रही है। आगे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, वो एक एक करके गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं। पहले छोटी छोटी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि रोडवेज बस वाले जाएंगे करके। तो फाइनली इष्ट देव की कृपा से हमने वो मोड़ पार कर लिया था और ये रहा चंपावत का खूबसूरत नज़ारा। हम अपने ज़िले में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा लोहाघाट है 11 किलोमीटर दूर। तो जल्दी हम पहुंचने वाले अपने लोहाघाट में। और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है देखो, तो स्वाला के पास ही थी वो बारिश वगैरह, और आगे वो कहीं भी नहीं था ऐसा। बादल तो लगे हुए थे, ऊना लगा हुआ था, लेकिन बारिश वगैरह कुछ नहीं थी। और हमारे लोहाघाट का इलाका अब शुरू होने वाला है, क्योंकि देवदार के पेड़ देखो आपको दिख रहे होंगे और सामने का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और लोहाघाट में एंटर करते करते हमें हो गए भोलेनाथ जी के दर्शन, ऋषेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लोहाघाट का फेमस मंदिर है। हर हर महादेव। गाइस सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं लोहाघाट बस स्टेशन में। यहाँ से हम गाड़ी बुक करके ले आ रहे हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत थकान जैसी भी हुई थी सफ़र की। उसके बाद सभी लोगों ने नहाया धोया, और आज हमारी आमा का श्राद्ध भी है, दादी जी का श्राद्ध। तो बुबू के श्राद्ध में तो हम लोग यहाँ थे नहीं, बुबू के श्राद्ध का भात हम लोग नहीं खा पाए, लेकिन आमा के श्राद्ध के दिन हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ। तो आज के दिन का खाना हमारा ताई जी लोग के वहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध के दिन हम वहीं खाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मम्मी तो गई है ऊपर, मम्मी ने नहाना धोना किया, उसके बाद फिर ज्योतिल वगैरह जो डालते हैं डेली में वो सब डाले मम्मी ने, घर की साफ़ सफाई करी। वैसे गाइस कहीं भी चले जाओ ना, लेकिन सुकून तो जब अपने घर में आ जाती हो तभी मिलता है। तो मतलब अपने घर की एक अलग ही खुशी होती है। ये देखो गाइस जैसे डाले थे मम्मी ने, मम्मी श्राद्ध के दिन डालती है ज्योतिल, सब डेलियों में डाला है, गेट के पास भी डाला है मम्मी ने, ये आपको दिख रहा होगा। और गाइस वहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और हमारे यहाँ पहाड़ों में इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है यहाँ, और वहाँ वैसा पसीना पसीना हो रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया था व्लॉग में। गाइस ये रही हमारी अम्मा की फ़ोटो, एक हमने यहाँ पे लगा रखी है और दूसरी हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, सेम ही फ़ोटो है दोनों। तो ये दोनों फ़ोटो अम्मा की है हमारी। और ये रहा अम्मा के श्राद्ध का भात, दाल अलग से डालूंगी मैं इसमें। और ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें खीर वगैरह सब कुछ इसी में डाल रखी है। और ये ज्योति की पातली भी है यहाँ पे। गाइस अभी हो गया बाहर अंधेरा, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और शाम के टाइम पे मैंने गमले में से थोड़ी बहुत घास छांटी थी, मम्मी ने भी। तो जो मम्मी ने छांटी थी वो तो डस्टबिन में डाल दी थी, बट जो मैंने छांटी थी वो ऐसे ही पड़ी है देखो, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग घर में नहीं थे, तो इस वजह से गमला में सारी घास वास जमी थी। और मिर्ची के बोट वगैरह भी एक आध सूख रखे हैं पूरे, एक तो पूरा ही पीला हो गया है, क्योंकि इनमें टाइम से पानी वगैरह भी नहीं पड़ा हुआ ना, इसीलिए। और गाइस ये रहे इतने सुंदर से मनी प्लांट देखो, आपको दिख रहे होंगे, ये दिल्ली से पहुंचा दिए गाइस, वो भी चोरी किए हुए हैं, पापा ने चोरी किए मेरे लिए। ये देखो जड़ समेत है ये, क्योंकि ऐसा बोलते हैं चोरी किए हुए लगते हैं, वैसे लिए हुए नहीं लगते हैं करके, तो इसीलिए इस बार पापा ने चोरी किए थे 2 मेरे लिए। तो देखते हैं कैसे होते हैं। और ये बढ़िया जैसे पापा ने वहाँ से थैली में डाले, 2 नहीं है गाइस, ये 3 है, 3 है कि 4 है, 3-4 पौधे हैं ये। तो देखते हैं इस बार के मनी प्लांट कैसे होंगे। वैसे तो जैसे फ्रेश पापा ने निकालते वैसे ही फ्रेश ही बिल्कुल पहुंच गए, देखो एक पत्ता भी नहीं मुरझा रखा है। तो चलो अब मैं लगाता हूँ इनमें, इनके साथ ही शामिल कर देता हूँ। ये पुराने वाली मनी प्लांट हमारे बढ़ तो रही नहीं है ये, तो इसी में लगाता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको। तो गाइस फाइनली मैंने मनी प्लांट लगा दिए, देखो आपको दिख रहे होंगे, ये पुराने वाले हैं और ये नए वाले जो मैंने अभी लगाए, और एक दूसरे वाले गमले में भी लगा दिए हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं। अब वैसे बारिश भी होने वाली है, मौसम भी ख़राब ही हो रहा है, तो ये लग गए हैं, टाइम से लगा दिए मैंने। तो गाइस इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। और जो हमारी लोहाघाट से लेकर दिल्ली की यात्रा थी, और वहाँ हम जहाँ कहीं भी घूमे, तो पूरी हमारी फैमिली ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही भगवान की कृपा से।
तो इष्ट देव की कृपा से बहुत बढ़िया से गए भी, बहुत बढ़िया से आ भी गए। लेकिन रोड तो ना गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। जिस रोड से हम लोग गए थे जाते टाइम, सिफ्टी वाली रोड, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। और जब हम इस बार आए तो मेन रोड से आए थे, हम पता करके आए थे गाड़ियाँ चल रही हैं करके, तो तब आए हम वहाँ से, नहीं तो हम हल्द्वानी वाली रोड से आने वाले थे। तो यहाँ से चल रही है करके कहा तो तब हम लोग रोडवेज की बस में यहीं से आए। लेकिन स्वाला के पास बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया था मेरी वीडियो में। तो गाइस जब भी ऐसे कभी टाइम मिलता है तो अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे जाया जा सके अपनी फैमिली के साथ। हम लोग भी बहुत लंबे टाइम के बाद जा पाते हैं ऐसे। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे पिछले 3-3.5 साल से, तो हमको मौका ही नहीं मिल पाता है ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करने का। लेकिन जब मिलता है तो हम लोग जरूर जाते हैं ऐसे 8-10 दिन के लिए। तो इस बार भी कब से प्लान कर रहे थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पा रही थी ज्योति को भी। तो इस बार बड़ी मुश्किल से छुट्टी हो रही थी, क्योंकि पापा की छुट्टी भी होनी चाहिए, ज्योति की भी होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग साथ में कहीं भी ट्रिप प्लान कर पाते हैं। तो इस बार बहुत लंबे टाइम के बाद हमारी ये ट्रिप हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे दिसंबर में गए थे शायद हम लोग। तो लास्ट टाइम हम लोग गए थे मथुरा वृंदावन की यात्रा पे, दिसंबर लास्ट में गए थे हम, 10 दिन की छुट्टी। तो उसमें हम लोग मथुरा वृंदावन और राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन करके आए थे, सालासर बालाजी की भी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे ही होंगे। तो गाइस और किसी के साथ जाओ ना जाओ, लेकिन फैमिली के साथ जरूर जाना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हमें पता नहीं रहता है। तो हमें अगर टाइम मिल रहा है कभी भी, तो हमें वो टाइम साथ में बिता लेना चाहिए। और गाइस यहाँ पे बन रही है मस्त अदरक वाली चाय। इसमें तो चीनी पड़ी है, चीनी वाली है। और यहाँ पे बन रही है कटकी वाली, क्योंकि आमा चीनी वाली चाय नहीं पीती है, तो आमा के लिए कटकी वाली बन रही है इसमें, और हमारे लिए चीनी वाली है। वैसे तो हम भी दिन भर में कटकी वाली पीते हैं, लेकिन ये बची हुई थी चीनी वाली, तो इसी को गर्म कर ले रहा हूँ अभी। तो इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच पाएँ। तो जल्दी मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।